अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक लिक्विड में मौजूद जितने भी डाइस हैं, जितने भी उसमें कलर्स हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं, उन सबको हम अलग करते हैं। यानी अगर हम ये देखना चाहें कि एक लिक्विड है, उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने उसमें मिक्सचर्स और मौजूद हैं, तो ये मालूम करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक दैट सेपरेट कंपाउंड्स based on how they interact with a stationary phase and a mobile phase। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास दो फेज़ होते हैं, यानी दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमारे पास जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज़, जो कि बिल्कुल ही क्या होती है, रेस्ट में मौजूद होती है, उसमें कोई भी मूवमेंट्स वगैरह नहीं होती। और जो दूसरी हमारे पास चीज़ होती है वो होती है मोबाइल फेज़, जो कि मूव कर रही होती है। इसमें मैं आपको आगे जब पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि स्टेशनरी फेज़ क्या है और मोबाइल फेज़ क्या है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। एक है गैस क्रोमेटोग्राफी, एक है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और एक है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग ने दूसरी किसी भी चीज़ को नहीं देखना, हमने देखना है अपनी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की मज़ीद और भी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आ जाती है आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्प्शन में आ जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा चीप होती है, यानी कि सस्ती होती है, जबकि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ज़रा इसके बारे में देख लें। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? अ पॉपुलर एंड कॉमन टेक्निक वेयर द स्टेशनरी फेज इज स्पेशलाइज्ड हाईली एब्जॉर्बेंट पेपर एंड मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट। देखें, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी की ब्रांच है या टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग मटेरियल लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, एक बीकर में या किसी भी बाउल में हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, यानी कि कोई भी फ्लूइड वगैरह ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक हैंग के ज़रिए हमने पेपर को हैंग कर दिया। और ये पेपर ऐसा स्पेशलाइज्ड पेपर होता है जिस पर आप कोई भी अगर स्पॉट लगाएंगी तो फिर वहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हाईली स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्बेंट पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पेपर है ना, ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है, क्योंकि ये पेपर मूव नहीं करेगा। इस पेपर को हमने हैंग किया हुआ है और उसका कुछ हिस्सा हमने डिप कर दिया किसमें, सॉल्वेंट में। अब क्योंकि आपको पता है कि सॉल्वेंट क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, क्योंकि एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। कोई भी टेम्परेचर होगा उस पर एवापोरेशन हर फ्लूइड की होती रहती है। तो ये फ्लूइड उसी तरीके से क्या करेगा, एवापोरेशन करेगा। एवापोरेशन करेगा तो जो हमने फ्लूइड लगाया है, यहाँ पर जो कंपोनेंट हमने डाला है, जो हमने सॉल्वेंट जिसको मूव करेगा, ये सब्सटेंस, ये डाई, ये कलर जो हमने यहाँ पर लगाया है, जिसमें हमने मालूम करना है कि इसके अंदर मज़ीद कितने और मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये सॉल्वेंट क्या करेगा, एवापोरेशन के टाइम पर इसको फोर्स लगाएगा और ये फिर क्या होगा, अपने मैस की बुनियाद पर आगे जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे उसमें तब्दील हो जाएगा। जो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हल्का जो कंपोनेंट होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और जो इसके अंदर भारी कंपोनेंट होगा जिसका मैस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि उस पर फोर्स इतनी ज़्यादा एक्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप मिसाल ले लें कि मैंने पर्पल कलर लिया है ये, ठीक है, पर्पल कलर का मैंने डाई लिया है, तो पर्पल कलर में दो चीज़ें आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगा रेड कलर आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, ये दो कलर मिलकर क्या बनाते हैं, पर्पल कलर। अब पर्पल कलर में मैंने मालूम करना था कि उसके अंदर मजीद कितने कलर्स हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी की। मैंने पर्पल कलर का यहाँ पर डाई लिया,
उसको सॉल्वेंट ने जब क्या किया, फोर्स लगाई, एवापोरेटिव फोर्स, तो ये ऊपर चला गया। अब चूंकि ब्लू कलर जो था वो मैस में थोड़ा भारी था, इस वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं गया, जो कि रेड कलर था वो बहुत हल्का था, तो वो ज़्यादा ऊपर चला गया। इसमें यह है कि सॉल्वेंट जो एवापोरेशन करता है वो खुद भी एक ख़ास जगह तक जा सकता है, और उस जगह को हम लाइन लगा देते हैं, और ये होती है सॉल्वेंट लाइन। ठीक है, यानी ये वो लाइन है जहाँ तक सॉल्वेंट जा चुका है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो पेपर है ये स्टेशनरी फेज है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, और सॉल्वेंट वो एवापोरेशन की वजह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, मोबाइल फेज, यानी मूवमेंट वाला फेज जो मोशन में होगा, जो इस हमारे सब्सटेंस को क्या करेगा, कंपोनेंट्स में तब्दील कर देगा। इसी तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद कितने भी कंपोनेंट्स हों वो आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास एक अहम चीज़ आ जाती है, उसको बोलते हैं RF फैक्टर, जिसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर ये कैसे निकलता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, यानी जितना आपके सब्सटेंस या ये जो सब्सटेंस है जो आपने यहाँ पे लगाया है, जो आप मालूम करना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट थे, उस सब्सटेंस ने कितना ट्रेवल किया। अगर आप ब्लू कलर की बात करेंगी तो ये B पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप रेड कलर की बात करेंगी तो ये C पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब्सटेंस ने 2 मरतबा मूवमेंट किया, यानी इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, तो इसकी मतलब 2 मूवमेंट्स होंगी, एक ये और एक ऊपर वाली। आप दोनों में से किसी एक का भी RF निकाल सकते हैं। अगर आप ब्लू का RF निकालेंगे तो आप उसकी जगह पर B पुट करेंगे, और अगर आप रेड का निकालेंगे तो उसके लिए आप C पुट करेंगे। ठीक है, जबकि एक और चीज़ होती है कि सॉल्वेंट ने कितना ग्रो किया है, कितना आगे तक गया है, कितना मूव किया है। तो सॉल्वेंट ने कितना मूव किया, मैंने बताया सॉल्वेंट जितने तक जहाँ तक जाएगा उसको हम लाइन लगा देंगे, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट लाइन। अच्छा, ये कितना हुआ है यहाँ से तकरीबन A, इसको हम कहेंगे, कंसीडर करेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। वो क्या होगा हमारा, यहाँ मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, A से, और सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस वो मैंने किससे शो किया है, B से या C से। आप जिस सब्सटेंस की बात करें, आप अगर ब्लू की मालूम करना चाहते हैं RF वैल्यू तो आप B पुट करेंगे, अगर आप रेड की मालूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो आप मेजर करके लगा देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है RF इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A, क्योंकि मैं ब्लू की रिटेंशन फैक्टर मालूम करना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैंने B लिखा है ऊपर, जो कि सब्सटेंस की ट्रेवल है, और सॉल्वेंट की ट्रेवल की जगह पर मैंने क्या लिखा है, A लिखा है कि उसने कहाँ तक फ्लो किया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो RF फैक्टर आ जाएगा। और दूसरी बात, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक गिलास स्लाइड होती है। एक गिलास की स्लाइड हम लोग रख देंगे, और उसके ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, अपना सब्सटेंस लगा देंगे, फ्लूइड उसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। जितना फ्लूइड मूव करेगा उसके ऊपर वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में मैयर हो जाएगा। तो उसमें मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कि उस सब्सटेंस को जिसका हम मालूम करना चाहते हैं उसको सेपरेट करता है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। और जो स्टेशनरी फेज होता है वो गिलास स्लाइड होती है या फिर गिलास प्लेट होती है। ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी सस्ता होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।